जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाऊंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। और इसी के रिगार्डिंग कुछ सर्कुलर हैं, कुछ लेटर हैं, कुछ नोटिफिकेशन है, कुछ मैसेज है, वो भी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा। वो भी आप चेक करिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि वेलफेयर से रिलेटेड जो नई नई जानकारी आती है, नए नए सर्कुलर आते हैं, नई नई न्यूज आती है, वो आपको इस चैनल के माध्यम से समझाई जाती है, बताई जाती है। और जो पेंशन पे प्रॉब्लम चलती है उसका सोल्यूशन भी किया जाता है। तो इसके लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा चैनल। चलते हैं दोस्तों पहली इंफॉर्मेशन की तरफ। क्या 31 जनवरी को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी? दोस्तों, काफी सोशल मीडिया पे चर्चा हो रही है कि 31 जनवरी को यानी 1 फरवरी से आपको बहुत कुछ मिलेगा। आपकी पेंशन डबल हो जाएगी, आपके सारे भत्ते डबल हो जाएंगे, मतलब बहुत कुछ मिलेगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, दूसरे यूट्यूब चैनल पे बताया जा रहा है। लेकिन एक्चुअल में आपको 31 जनवरी को मिलेगा क्या, यह जान लेते हैं। ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, बहुत बड़ी खुशखबरी नहीं मिलेगी। 2 चीजें मिलेगी सिर्फ। सबसे पहले आपको जनवरी की पेंशन मिलेगी स्पर्श के द्वारा 31 जनवरी को। और दूसरा क्या मिलेगा? दिसंबर का AICPI का आंकड़ा। यह आंकड़ा आपको मिलेगा दिसंबर का, वो भी 31 जनवरी को। और आपका DR का पता लग जाएगा कि कितना % आपका जनवरी 2024 से होगा। बस यही 2 चीजें मिलेंगी, बाकी और कुछ नहीं मिलेगा। एक तो दिसंबर का AICPI का आंकड़ा, दूसरा जनवरी की पेंशन। बस चलते हैं दोस्तों दूसरी इंफॉर्मेशन की तरफ। अब आया सर्कुलर 582। अब मिलेगा आपको इसका एरियर। दोस्तों, पहले जो सर्कुलर रिलीज हुए उसका तो एरियर कंप्लीट नहीं हुआ, ऊपर से एक और सर्कुलर आ गया, और यह भी बहुत पहले का सर्कुलर है, और इसके आधार पर भी पेंशनर को एरियर नहीं मिला। कल दोस्तों एक पेंशनर का मेरे पास फोन आया, बल्कि एक मैसेज आया था व्हाट्सएप पे कि सर हमारा एरियर तो बना दिया। किसने? CPPC चंडीगढ़ ने। किस सर्कुलर का? 582 का, जो 5 सितंबर 2017 में लॉन्च हुआ था, आया था। एरियर तो बना दिया CPPC चंडीगढ़ ने, लेकिन अकाउंट में नहीं दिया। अब मेरा माइग्रेशन भी हो गया स्पर्श में, तो अब मैं कैसे इस एरियर को अपने खाते में लूंगा? मुझे क्या करना पड़ेगा? दोस्तों, इसकी एक एरियर शीट भी है जो मैं आपको साइड में दिखा रहा हूं, और ये सर्कुलर भी दिखा रहा हूं 582। सब चीज समझाने से पहले हम समझेंगे कि सर्कुलर 582 है क्या। क्या आपको इसका एरियर मिलेगा? सारी कहानी दोस्तों मैं आपको समझाता हूं। चलिए, सबसे पहले दोस्तों हम समझेंगे कि सर्कुलर 582 है क्या। दोस्तों, सर्कुलर 582 उन पेंशनर पे एप्लीकेबल होगा, इसका एरियर उन पेंशनर को मिलेगा जो आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स हो गए, JCOs हो गए, ORs हो गए। और दोस्तों, ये रिटायर हुए या फिर डिस्चार्ज हुए या फिर इनकी मृत्यु हो गई, फिर फैमिली पेंशन को, या फिर इनवैलिड आउट हो गए। कब? 1/1/16 से पहले। यानी 1/1/16 से पहले अगर ये पेंशनर आए हैं तो इनको फायदा मिलेगा सर्कुलर 582 का। और दोस्तों, ये सर्कुलर है कैजुअलिटी पेंशनरी अवार्ड का। जैसे दोस्तों इनवैलिड आउट हो गए या फिर किसी की मेडिकल कैटेगरी है, यानी डिस्चार्ज होने चाहिए आप 1/1/16 से पहले, उनको 582 का एरियर मिलेगा। और दोस्तों, इसी के रेफरेंस में सर्कुलर है 570, जो 1/1/16 से 7 CPC आया था, जिससे पेंशन रिवाइज हुई थी। तो दोस्तों, उसी का रेफरेंस 570 का है इसके साथ, 582 के साथ। फिर समझिए दोस्तों, जो इनवैलिड आउट हुए हैं या फिर जो डिस्चार्ज हो गए, रिटायर हो गए, जिनकी मृत्यु हो गई है, फिर उनकी फैमिली के लिए, और 1/1/16 से वो पहले आए हैं, उनको मिलेगा 582 का एरियर। तो दोस्तों, एक तरीके का ये, जैसा मैंने आपको बताया, कैजुअलिटी पेंशनरी अवार्ड है जो पेंशनर को मिलेगा। पहले इस सर्कुलर का भुगतान CPPC बैंकों को करना था, क्योंकि इस सर्कुलर में साफ लिखा हुआ था कि इस सर्कुलर की कार्यवाही बैंक या फिर CPPC या फिर नोडल ऑफिसर या फिर POR ये करेंगे, यानी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी करेगी। चाहे वो CPPC हो, बैंक हो, चाहे नोडल ऑफिसर हो, चाहे POR हो, वो करेगी।
लेकिन अभी भी कई ऐसे पेंशनर बच गए जिनको सर्कुलर 582 का एरियर नहीं मिला। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कल एक पेंशनर का फोन आया था, मैसेज भी आया था, जिसमें उनका एरियर बना रखा है 31,809। मैं आपको एरियर शीट भी दिखा रहा हूं इस अमाउंट की। और दोस्तों ये एरियर है 1/1/16 से सितंबर 2017 तक, इतने का एरियर है दोस्तों, 1/1/16 से सितंबर 17 तक। तो दोस्तों ऐसे आप भी चेक कर सकते हैं कि आपकी कोई एरियर शीट बनाई पहले बैंकों ने या फिर सीपीपीसी ने और बना के छोड़ दी, लेकिन अमाउंट क्रेडिट नहीं करा अकाउंट में। तो दोस्तों जो इनको एरियर शीट मिली 31,809 की, तो दोस्तों ये एरियर शीट स्पर्श को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और हो सके तो सीपीपीसी चंडीगढ़ नॉट पे सर्टिफिकेट बना के एरियर शीट स्पर्श को प्रोवाइड करे, ताकि इस अमाउंट का भुगतान पेंशनर को हो जाए। एरियर शीट सब बना रखी है, सब कैलकुलेट है, बस अकाउंट में नहीं डाला पहले। अब चूंकि स्पर्श पे ट्रांसफर हो गया तो अब स्पर्श को पे करना पड़ेगा ये एरियर पूरा। तो मैंने समझा दिया इन्हें कि क्या करना है। या तो आप सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेंट डाल दीजिए शुरू से स्टार्टिंग से, या फिर आप एक लेटर फॉरवर्ड करवा दीजिए सीपीपीसी चंडीगढ़ से स्पर्श के नाम इस एरियर का रेफरेंस देके, यानी नॉट पे सर्टिफिकेट बना के ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट यही बन रखी है, सीधा आप स्पर्श को फॉरवर्ड कराइए तो स्पर्श फिर पे करेगा 582 का एरियर 31,809। तो एक बार आप भी चेक कर लीजिए कि आपको मिला या नहीं मिला। चलते हैं दोस्तों तीसरी इंफॉर्मेशन की तरफ। भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ ने वित्त मंत्री जी को लिखा लेटर। और दोस्तों किसके लिए लिखा लेटर? 18 महीने का जो डीआर का एरियर है उस पर दोबारा विचार करा जाए या फिर रिलीज करा जाए भारत सरकार के द्वारा। दोस्तों मैं आपको बहुत पहले वीडियोस में समझा रहा हूं कि 18 महीने का जो डीआर का एरियर है उस पर कहीं ना कहीं भारत सरकार मना कर चुकी है। संसद में भी उठाया गया था ये मामला, तो संसद में भी मना करा गया कि अभी भारत सरकार का कोई विचार नहीं है, ना ही इस पर आगे कोई बातचीत होगी। फिर दोस्तों मैंने आपको कल समझाया था कि हमारे अधिकारियों की मीटिंग हुई थी बीओजी की दिल्ली में, तो वहां के अधिकारियों ने भी ये बताया कि 18 महीने का जो डीआर के है वो भारत सरकार नहीं दे पाएगी, जिसका खर्चा 34,000 करोड़ से 35,000 करोड़ है। लेकिन दोस्तों तब भी तमाम संगठन भारत सरकार पे दबाव बना रहे हैं ताकि भारत सरकार 18 महीने का जो डीआर का एरियर है वो रिलीज कर दे। दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों हम भी कहीं ना कहीं भारत सरकार पे दबाव बना रहे हैं, भले ही उसने मना कर दिया हो, लेकिन हम अपनी कोशिश करते रहेंगे जब तक सांस में सांस है। हम लेटर लिखते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि हम कोशिश नहीं करते, हम करते हैं। हम भारत सरकार से गुहार लगाते हैं कि आप 18 महीने जो डीआर का एरियर है वो कहीं ना कहीं आप रिलीज कर सको आगे। भले ही आपने मना कर दिया हो या संसद में बोल दिया हो कि हम नहीं देंगे या फिर मीटिंग में बोल दिया हो कि हम नहीं देंगे, लेकिन फिर भी हम मेहनत करेंगे। हम चिट्ठियां लेटर पत्र करते रहेंगे, आपको देते रहेंगे। तो दोस्तों ऐसी भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ ने वित्त मंत्री जी को लिखा लेटर कि आप एक बार दोबारा 18 महीने का जो डीआर के रहे उस पर आप दोबारा पुनः विचार कर लें, अपने फैसले को दोबारा देख लें और हो सके तो रिलीज कर दें 18 महीने का डीआर के एरियर। दोस्तों ये सब भारत सरकार की पॉलिसी पे डिपेंड रहेगा। वैसे कई जगहों से मना हो चुका है कि आपका ये रिलीज हो, लेकिन तमाम संगठन लगे हुए हैं, लेटर लिख रहे हैं, मेल भेज रहे हैं, कुछ अच्छा रिस्पॉन्स हो जाए भारत सरकार की तरफ से। वैसे दोस्तों ये देखने वाली बात है। वैसे हम ये नहीं कहेंगे कि ये मेहनत नहीं कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, लेटर दे रहे हैं। कई तो कुछ आंदोलन कर रहे थे कि ये पेंशनर का पैसा है, ये दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों मेहनत करते रहिए, अगर भगवान की इच्छा हो तो हो सकता है कुछ। तो दोस्तों कुछ उम्मीद की किरण है, तो आस लगाते हम भी बैठे हुए चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। स्पर्श को चाहिए बस नॉट पे सर्टिफिकेट और एरियर ले लीजिए, चाहे OROP 2 का एरियर हो, चाहे 568 का एरियर हो, चाहे 570 का एरियर हो। जी हाँ दोस्तों, स्पर्श को बस एक चीज चाहिए, वो चाहिए नॉट पे सर्टिफिकेट, चाहे पेंशनर उसे दे या फिर बैंक सीपीपीसी उसे दे। तो दोस्तों अगर आपको OROP 2 की तीसरी इंस्टॉलमेंट लेनी है तो आप नॉट पे सर्टिफिकेट दीजिए। अब तो दोस्तों चौथी इंस्टॉलमेंट के लिए भी नॉट पे सर्टिफिकेट लग रहा है, जैसे कि कल मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, और उनका भी रिसेंट में माइग्रेशन हुआ था। तो दोस्तों जिनका भी रिसेंट में माइग्रेशन हुआ है तो फिर आपको नॉट पे सर्टिफिकेट देना पड़ सकता है अपनी OROP 2 की किस्तों को लेने के लिए। तो आपको नॉट पे सर्टिफिकेट चाहिए, ऐसी 568 का एरियर चाहिए, तब भी आपको नॉट पे सर्टिफिकेट चाहिए। यानी दोस्तों पहले बैंक के द्वारा वो भुगतान होना था, जितना होना था उसने कर दिया, फिर आपका माइग्रेशन हो गया स्पर्श पे,
तो अब स्पर्श को नॉट पे सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी बैंक सीपीपीसी से, तब आपको बाकी का एरियर मिल पाएगा, चाहे वो चौथी इंस्टॉलमेंट हो या फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट हो। लेकिन दोस्तों ये उन्हीं का हो रहा है जिनका भी रिसेंट में माइग्रेशन हो रहा है। जिनका बहुत पहले ही माइग्रेशन हो गया उनको मिल भी गया OROP 2 की चौथी इंस्टॉलमेंट, लेकिन फिर भी यहाँ पे नॉट पे सर्टिफिकेट की डिमांड कर रहा है स्पर्श। देख लीजिए, अगर आपको नहीं मिला एरियर, चाहे 568 का हो, चाहे 570 का हो, चाहे 582 का हो, कुछ भी हो एरियर, अगर स्पर्श मांग रहा है नॉट पे सर्टिफिकेट तो वो प्रोवाइड करवाइए आप, तब आपको स्पर्श एरियर प्रोवाइड करेगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा स्पर्श कह रहा है, और उसी के माध्यम से हम आपको वीडियो में समझाते रहते हैं तमाम लेटरों के साथ, ताकि आपको नॉलेज पता लगे और आपको पता लगे कि करना क्या है। तो दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी। आई होप सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।